हेलो दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए जाते हैं तो आपने पूरा जीके जीएस का तैयारी तो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आपसे कुछ ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है, कौन सा कवि का कौन सा कृति है, उनकी क्या रचना है, उन्हें और किन नामों से जाना जाता है। अगर ऐसे प्रश्न अगर एग्ज़ाम में आ जाते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम में, तो बच्चा का दिमाग वहीं पे शून्य हो जाता है, हमने क्या तैयारी किया और क्या प्रश्न आ रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ऐसे 13 से 14 कवि हैं जिनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा पूछे जाता है और उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो चलिए ऐसे कई कवि के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जैसे रामधारी सिंह दिनकर हो गया, सोहनलाल द्विवेदी, मोहन महादेवी वर्मा, तुलसीदास, इन सब के बारे में और इनकी प्रमुख कृतियाँ के बारे में चर्चा करनी है। चलिए रामधारी सिंह दिनकर के बारे में अगर बात किया जाए दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर जो हैं इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आप याद रख लीजिएगा, इन्हें कौन सा पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। और इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया, इतनी बात याद रख लीजिएगा। और इनकी सबसे जो इम्पोर्टेंट रचना की अगर बात करें दोस्तों, उर्वशी कई बार कई एग्ज़ाम में पूछा गया है। उर्वशी पर इसको जो है इस पुरस्कार मिला था, आप ये बात याद रख लीजिएगा। और प्रमुख रचनाएं जैसे कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, उर्वशी, रामबनी और रश्मिरथी, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, रेती के फूल, ये भी हैं, लेकिन संस्कृति के 4 अध्याय ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। भारतीय संस्कृति की एकता, ये भी इन्हीं की कृतियाँ हैं। तो इन सारे बुक के बारे में आपको याद रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं सोहनलाल द्विवेदी के बारे में। दोस्तों सोहनलाल द्विवेदी से कुछ ज़्यादा प्रश्न बनते नहीं हैं, लेकिन कुछ प्रश्न उनकी रचनाएं ज़रूर पूछ लिया जाता है, जैसे भैरवी हो गया, पूजा गीत हो गया, युगाधर हो गया, बसंती दूध हो गया, बतासा हो गया, झरना, कुणाल, ये इनका काव्य खंड है। और वासवदत्ता प्रबंध काव्य, इनकी कुछ रचनाएं हैं जो आपको याद रखना है। इसमें कुछ कम से कम आपको भैरवी आपको याद रखना है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कवि के बारे में अगर हम जाने तो हम लोग महादेवी वर्मा, जिनका गौड़ा जो शीर्षक है दोस्तों, महादेवी वर्मा का काफ़ी एक फेमस गौड़ा शीर्षक की राइटर ये रह चुकी है महादेवी वर्मा। दोस्तों महादेवी वर्मा को हम लोग आधुनिक मीरा के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आधुनिक मीरा के नाम से हम लोग किस कवि को जानते हैं, तो महादेवी वर्मा को जानते हैं। कुछ वर्ष तक दोस्तों यह उत्तर प्रदेश विधान परिषद के मनोनीत सदस्य भी रह चुकी है। तो उत्तर प्रदेश की मनोनीत सदस्य भी रह चुकी है महादेवी वर्मा। और राष्ट्रपति द्वारा इन्हें दोस्तों पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया है और इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। तो इन सारे प्रश्न का आपको जवाब मिल गया और इसके बारे में थोड़ा और भी हमको जानना है। और गीतात्मक काव्य कृति यामा पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इंग्लैंड की प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किया गया था या सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि इंग्लैंड की प्रधानमंत्री द्वारा इनको पुरस्कार दिया गया था किस पर, गीतात्मक काव्य कृति यामा पर इंग्लैंड की प्रधानमंत्री द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार से। नेक्स्ट है इनकी प्रमुख रचनाएं की अगर बात किया जाए तो निहार हो गया, रश्मि हो गया, निर्जा हो गया, संध्या गीत हो गया, दीपशिखा हो गया, आदि हो गया। और कुछ गद्य रचनाएं क्षमता, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, इन सारे इनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं जो आपको याद रखना होगा। इनमें से जो इम्पोर्टेंट दोस्तों जो है संध्या गीत हो गया, निर्जा हो गया, ये दोनों कई बार आपको पूछ चुका है, ये आपको याद रखना है। और स्मृति की रेखाएं ये भी कई बार पूछ चुका है, तो आपको ये सब याद रखना है। पद के साथ ही पूछ लेगा किनकी रचनाएं हैं, तो ये महादेवी वर्मा की है। चलिए नेक्स्ट माखनलाल चतुर्वेदी पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत है। दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी को पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया इन्होंने इसको हिमतरंगिणी। माखनलाल चतुर्वेदी ये भी एक हिंदी साहित्य के राइटर हैं जिन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया है। इनके हिमतरंगिणी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है। अच्छा, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है हिमतरंगिणी पर मिला है, तो ये भी बात आपको याद रखना है। दोस्तों इन्हें हम लोग राष्ट्रीय कविताओं के कारण इन्हें भारतीय आत्मा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय आत्मा
के नाम से हम लोग किस कवि को जानते हैं, तो माखनलाल चतुर्वेदी को जानते हैं। और इनकी प्रमुख रचनाएं की अगर बात करें, हेमकृतनी, माता युग, चरण, समर्पण, ये सब आपको याद रखना होगा। चलिए अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके बारे में कौन नहीं जानता है दोस्तों। इन्हें क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है। और इनकी प्रमुख जो रचना है दोस्तों वो तुलसीदास। ये काफ़ी एग्जामिनर बच्चे को दरअसल गलती करवाने के लिए ये डाल दिया जाता है, तुलसीदास रहता है ऑप्शन में, आप पूछ लिया जाता है कि किनकी रचना है, बच्चा तुलसीदास लगा करके आ जाता है, तो तुलसीदास की ये थोड़ी है, तो तुलसीदास का ये नहीं है। तुलसीदास को लिखा कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी ने लिखा है। और अनामिका कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, संध, कांकली, आपड़ा दो शरण, राग विराग। दोस्तों ये सब आपको 3 गो कम से कम आपको याद रखना है, और हो सके तो ये सब भी आप याद रख लीजिएगा। कुकुरमुत्ता ये सब भी पूछा गया है, परिमल भी पूछा गया है। तो ये जो है तुलसीदास और अनामिका ये काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न हम लोग सुमित्रा नंदन पंत के बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों। इन्हें हम लोग प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जानते हैं। पंत जी पद्म भूषण, प से पंत, प से पद्म भूषण, अगर पूछेगा इनको कौन से पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, प से पंत, प से पद्म भूषण के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तथा इन्हें चिदम्बरा, इनकी जो सबसे प्रमुख लेखक हैं, प्रमुख हैं कौन है, चिदम्बरा के लिए दोस्तों इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछेगा इनकी कौन सी कृति पर मिला है, तो चिदम्बरा पर मिला है, पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और इनकी अगर प्रमुख रचना का अगर बात किया जाए, बीना, पल्लव ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगावानी, मेघनाथ वध, पतझड़, मुक्ति यज्ञ, कला और बूढ़ा चांद, तो इन सारे इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जिसमें दोस्तों आपको याद रखना है, क्या क्या सब याद रखना है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं। ये गुंजन कई बार पूछा गया है, और वीणा भी कई बार पूछा गया है, पतझड़ भी कई बार पूछा गया है, युगावनी भी कई बार पूछा गया है। ये सब इनकी प्रमुख रचना है, तो आपको इन सबको बारे में याद रखना होगा। चलिए पल्लव भी पूछा गया है। अब हम अगले कवि की ओर बढ़ते हैं, तो मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की अगर हम बात करें, तो इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया है। दोस्तों ये प्रथम कवि है जिन्हें राष्ट्र कवि के रूप में सम्मान किया गया है। दोस्तों दूसरे और ऐसे कवि हैं दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर, इनको भी राष्ट्र कवि के रूप में सम्मानित किया गया है, तो वो दूसरे थे। लेकिन पहली बार मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के रूप में सम्मानित किया गया है। ये बात याद रखना है। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना काव्य गुरु मानते थे। अच्छा, मैथिली शरण गुप्त के गुरु का अगर नाम पूछे कौन थे, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी दोस्तों ये इन्हीं के शिष्य थे और इन्हीं को अपना गुरु मानते थे। इनकी प्रमुख रचना की अगर बात किया जाए, भरत भारती, जयद्रथ वध, भरत भारती। दोस्तों कई बार ये भरत भारती पूछा जाता है, पंचवटी पूछा जाता है, यशोधरा पूछा जाता है, दिवापर, सिद्धराज, नुहुस, अंजलि और अर्ध, झुंकार, पृथ्वीपुत्र, मेघनाथ वध, साकेत इत्यादि इनकी प्रमुख रचना है। तो इसमें जो भारत भारती हो गया, पंचवटी हो गया, यशोधरा हो गया, मेघनाथ वध हो गया, झंकार हो गया, ये सब कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। सबसे ज़्यादा भरत भारती और पंचवटी, ये दोनों आपको याद रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट दोस्तों। अब हम लोग बढ़ते हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में जानते हैं। दोस्तों कवि जयशंकर प्रसाद का नाम बच्चा जानता होगा। कामायनी, आंसू, झरना, लहर, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, तितली, कानन, कुसुम, प्रेम, पाथिक आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दोस्तों इन्हें आधुनिक कविता के सुमेरु के रूप में हम लोग जानते हैं। इन्हें झारखंडी कलाधर के नाम से भी जाना जाता है। तो झारखंडी कलाधर के नाम से पूछेगा किस कवि को हम लोग कहते हैं, तो जयशंकर प्रसाद को हम लोग कहते हैं। इन्हें आधुनिक कविता के सुमेरु भी कहते हैं। तो अगर इनकी मेन आपको पूछा जाए दोस्तों, कामायनी बहुत बार पूछा गया है, लहर ये कई बार पूछ चुका है, तो आप और कुसुम ये 3 गो आपको याद रखना है कम से कम, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट है आधुनिक कविता के इनके बारे में बता दिए। और इनकी सबसे जो अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं एक, तो ये छायावाद का जनक भी कहा जाता है। पूछेगा छायावाद का जनक किस कवि को कहते हैं,
तो आपको क्या बताना है, जयशंकर प्रसाद। क्या बताना है, जयशंकर प्रसाद। चलिए मीराबाई, मीराबाई नरसिंह का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद, टीका, राग सोरठा के पद, ये सब रचना जो है किसकी है, मीराबाई की है। दोस्तों अगर मीराबाई की अगर बात किया जाए तो इनकी प्रसिद्ध पंक्ति कई बार पूछा जाता है, पायो जी हाँ, आपने ये गीत जरूर सुना होगा, पायो जी मैं है तो राम रतन धन पायो। ये गीत किसकी है, ये मीराबाई की है, आपको ये बात याद रखना होगा। और पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, ये भी पंक्ति किसकी है, तो मीराबाई की है, ये बात याद रखना है। और इनकी जो रचनाएं मैं आपको दोस्तों, गीत गोविंद, दोस्तों गीत गोविंद जो है दोस्तों यहाँ पे हमको लगता है कि जयदेव होना चाहिए। गीत गोविंद की रचना किसने किया था, जयदेव, इसमें मिस से आ गया है। राग गोविंद और मायरा, ये सब इनकी प्रमुख रचना है। चलिए नेक्स्ट 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 श्याम मोसू एंडो डालो हो, ये भी गीत किनकी है, तो ये भी गीत जो है मीराबाई की है। चलिए और मीराबाई पूछेगी कि ये किसकी भक्त थी, दोस्तों कृष्ण रहेगा, विष्णु रहेगा, तो आपको दोस्तों विष्णु नहीं लगाना है, वो उनके अवतार थे। ये कृष्ण के भक्त थे, ये कृष्ण को अपने पति मानते थे, क्योंकि इनके जो पति का मृत्यु हो गया था वो जो कुछ ही वर्ष, शादी के कुछ ही वर्ष हो गया था, जिसके बाद इन्होंने कृष्ण भक्ति में लीन हो चुकी थी। चलिए अगले हम लोग बिहारी कवि के बारे में बात करते हैं। दोस्तों बिहारी कवि, इसको हम लोग गागर में सागर भरने वाले कवि बिहारी कहे जाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गागर में सागर भरने वाले कवि किसे कहते हैं, तो आपको बिहारी बताना है। ये मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। क्या है, बिहारी सतसई है। दोस्तों इसमें 719 दोहे संकलित है, ये बात याद रखना है। कितना है, 719 दोहा संकलित है। बिहारी सतमाई श्रृंगार रस की अत्यंत प्रसिद्ध और अनूठी कृति है, ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम लोग तुलसीदास के बात करें तो दोस्तों तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के, आपको याद रखना पड़ेगा कि राजापुर गांव में हुआ था, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणित माने जाते हैं। इनके कितने ग्रंथ प्रमाणित माने जाते हैं, लगभग 12 ग्रंथ माने जाते हैं, जिनमें रामचरितमानस हो गया और इनके प्रमुख हैं। अच्छा, रामचरितमानस और रामायण किनकी है, वाल्मीकि की है। किसकी है, वाल्मीकि की है, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। इसका बचपन का नाम दोस्तों क्या था, राम बोला। क्या नाम था, राम बोला था, यही बात याद रखना है। तुलसीदास को कवि शिरोमणि के नाम से भी जाना जाता है। कवि शिरोमणि के नाम से दोस्तों पूछेगा हम लोग किसको कहते हैं, तो तुलसीदास को कहते हैं। और उनकी कविता, उनकी रचनाएं की अगर बात किया जाए तो विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, यानी कि वली लगा होगा तो अक्सर बुक जो होगा वो किनका होगा, किसका होगा, तुलसीदास जी का होगा। और जानकी मंगल, रामलला नहचू, ये भी इन्हीं की रचनाएं हैं। दोस्तों विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, ये सब भी कई बार इनके बारे में पूछा जाता है। अब काव्य मानस, ये दोस्तों अवधी और ब्रज दोनों भाषा में ये लिखा करते थे। जितने भी काव्य थे दोस्तों वो अवधी भाषा में थे, और ब्रज का कृष्ण काव्य जो है ये ब्रज भाषा में थे, ये आपको याद रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। रहीम, अब्दुल रहीम, दोस्तों इसको खान खाना की उपाधि से हम लोग जानते हैं, क्योंकि इनको खान खाना की उपाधि किसने दिया था, अकबर ने दिया था। और ये अकबर के नवरत्न में शामिल था। और इन्हीं का पिता का नाम क्या था, बैरम खां। क्या नाम था, बैरम खां था। और बैरम खां की जब मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी से विवाह अकबर कर देता है, और इसको रहीम को अपने नवरत्न में शामिल कर देता है, और इन्हें खान खाना की उपाधि से सम्मानित कर दिया जाता है। ये अकबर के प्रधान सेनापति, वित्त मंत्री तथा दरबार के नवरत्नों में से एक थे। इसके दरबार में कितने नवरत्न रहा करते थे, तो दोस्तों इसके दरबार में टोटल 9 गो कवियों का समूह था, उसको नवरत्न कहते हैं। दोस्तों अष्टदिग्गज, इसी प्रकार पूछेगा अष्टदिग्गज। दोस्तों अष्टदिग्गज जो था कृष्णदेव राय के दरबार में रहा करते थे। ये 8 तमिल कवियों का समूह था। चलिए इनकी अगर प्रमुख रचनाई की बात अगर किया जाए तो रहीम, सतसई, मदनाष्टक, बखे नहाइका, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इनके बारे में याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सूरदास।
महाकवि सूरदास ने ब्रज भाषा में लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी। कितनी? लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी, किंतु इनकी 3 रचनाएं ही उपलब्ध है जो काफ़ी फेमस है। सूरदास की रचनाओं में श्रृंगार और वात्सल्य का अद्भुत रस देखने को मिलता है, अद्भुत गुण का वर्णन मिलता है। अगर इनकी प्रमुख रचनाएं की बात किया जाए, सुरसागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी। कबीरदास जी को दोस्तों वात्सल रस का सम्राट भी कहा जाता है। वात्सल रस का सम्राट पूछेगा किसे हम लोग कहते हैं, तो कबीरदास के कहते हैं। दोस्तों इन्हीं के गुरु कौन थे? रामानंद थे। कौन थे? रामानंद थे। और रामानंद के कुल 12 या 13 शिष्य थे, यह बात आपको याद रखना है, जिसमें घन्ना, रैदास, पीपा, कबीरदास, ये सब इनके प्रमुख शिष्य हुआ करते थे। ये सब आपको नाम याद रखना पड़ेगा। चलिए अब हम संत कबीरदास के अगर पुस्तक की बात किया जाए दोस्तों, एक पुस्तक इनका है बीजक। बीजक में कबीर के उपदेश हैं और बीजक को दोस्तों 3 भाग में बांटा गया है। एक ही बार में आपको याद रखना है, साखी शबद रमैनी। साखी शबद रमैनी, पहला भाग साखी कहलाता है, दूसरा भाग शबद, तीसरा भाग रमैनी। साखी शबद रमैनी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास जी को भाषा का डिटेक्टर कहा है। भाषा का डिटेक्टर पूछेगा किस कवि को कहा गया है, तो दोस्तों संत कबीरदास को कहा गया है। पूछेगा ये बात किसने कहा था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। चलिए नेक्स्ट है, हाँ दोस्तों ये रहा कुछ कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं। आज के बाद आप जो भी एग्ज़ाम, जहाँ भी एग्ज़ाम, जिस चीज़ का एग्ज़ाम देने जाइएगा, तो अगर कवि और इनकी रचनाएं से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो अक्सर उम्मीद है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि यही छप जाएगा, यही आ जाएगा। इनमें से अक्सर पूछे जाने वाले जो प्रश्न थे मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। अगर आपको वीडियो संबंधित PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप इतिहास की दुनिया 99 लिख करके वीडियो का PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।